पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है। अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और पाकिस्तानी भी मानते हैं। उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूँ कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा। वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। मेन बात बहुत सीधी सी है, वी नीड पीस, पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ इज व्हाट इज द थर्ड वन, दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली, ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री। दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज टू कम हियर, उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7, वो वहाँ चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरोव? वी नीड सर्गी लैवरोव, वी नीड सर्गी लैवरोव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमज़ोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमज़ोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है। वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री, हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट, मैं लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। इफ यू सी द 36 डायनेस्टीज ऑफ चाइना, एक को छोड़ के ऑल द डायनेस्टीज दे बिल्ट एंड रीबिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखिए, कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि ये हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि UN में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है, ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। इसका मैं इम्प्लीकेशन 1 मिनट आपको बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, इसमें 2 चीज़ें थी। पहली थी दिस वाज बायलैटरल, दूसरी चीज़ इसमें क्या थी वो क्लियरली लिखी हुई है कि नीदर साइड विल यूज फोर्स टू चेंज द लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैक्टिकली उसको हिला सकते थे, जो हम हिलाते रहे हैं। कभी हम उनकी एक पोस्ट ले लेते हैं, हमारी ले लेते हैं। इफ नाउ दे आर सेइंग वी वांट टू गो बैक टू द UN रेजोल्यूशन एंड द सीज फायर लाइन, उसका इम्प्लीकेशन सीधा है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन कश्मीर। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे
ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। देखिए, ये हुआ क्या है कि जैसे अभी बात हो रही है कि बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, नेपाल हमारे साथ नहीं है, उसका रीज़न ये है कि आज उनके पास ऑप्शन है, दुनिया बदल गई है। वी आर नेक्स्ट टू अ ग्रेट पार्ट टुडे। हियर इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग, the total trade of last year was $129 billion bilateral trade. Of that, 113 was their exports. 99 billion is the trade deficit, and we are dependent on them, and we said we don't want to normalize relations with them. ये है, हम normalize नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? उसके दो कारण हैं बहुत सीधे से। नंबर वन ये है कि अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे तो आपको कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। देन बिकॉज दे हैव डीप पॉकेट्स एंड दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, देन इफ यू वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्मॉल कंट्रीज, देन दे ऑटोमेटिकली बिकम द लीडर। नंबर वन। नंबर टू, जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने हमें ये झांसा दे रखा है, एंड इट इज़ वी आर थिंकिंग इट्स अ ग्रेट थिंग दैट इंडियंस शुड बी द मिलिट्री बुलवार्क इन इंडियन ओशन रीजन, कि आप फिर से इंडियन ओशन रीजन में पिगी बैकिंग ऑन द अमेरिकन्स यू कैन टेक ऑन चाइना। You cannot take on any country, you have to take on your own. So my point again is, I just want to come to the big point. The big picture is, please look for peace. Peace is doable. We need a leadership, I believe, in this country, because if there is peace and peace is doable, इसका भी एक जवाब सुनिए। When Musharraf was the ruler of Pakistan, he had a foreign minister called Kasuri. Kasuri wrote a book which is Neither Hawk Nor Dove, and he told me very clearly that when the talks चल रही थी हम दोनों के बीच में, तो हम बंद कर देते थे अपने उसको प्रॉक्सी वॉर को। उसमें चैप्टर में भी लिख दिया उसने। कहने का मतलब ये है, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ये पॉलिटिकल इसका जवाब नहीं है। It is a military strategy on their part to make sure that you talk on Kashmir. Your strength today is you are sitting at the center of the area where global geopolitics is being played out. What that means is, in very simple terms, that all the three great powers are focused in this area, Asia Pacific. Your second strength is you have a huge market. Everybody wants to come here. So it is not that we don't have strength. We basically have a zero-sum mentality, a colonial mentality. कि मुझे अगर जीतना है तो दूसरे को हार। काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरी सोच में। सॉरी, मैं बताता हूँ क्यों। 35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है, तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है। अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और पाकिस्तानी भी मानते हैं, उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूँ कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी, और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो आपने हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए?
वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। मेन बात बहुत सीधी सी है, वी नीड पीस, पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ इज व्हाट इज द थर्ड वन, दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली, ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री, दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज टू कम हियर, उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7, वो वहाँ चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरोव? वी नीड सर्गी लैवरोव, वी नीड सर्गी लैवरोव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमज़ोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमज़ोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है। वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री, हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट, मैं लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। इफ यू सी द 36 डायनेस्टीज ऑफ चाइना, एक को छोड़ के ऑल द डायनेस्टीज दे बिल्ट एंड रीबिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखिए, कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि यह हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि यूएन में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है, ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। इसका मैं इम्प्लीकेशन 1 मिनट आपको बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, इसमें 2 चीज़ें थी। पहली थी दिस वाज बायलैटरल, दूसरी चीज़ इसमें क्या थी वो क्लियरली लिखी हुई है कि नीदर साइड विल यूज फोर्स टू चेंज द लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैक्टिकली उसको हिला सकते थे, जो हम हिलाते रहे हैं। कभी हम उनकी एक पोस्ट ले लेते हैं, हमारी ले लेते हैं। If now they are saying we want to go back to the UN resolution and the ceasefire line, उसका implication सीधा है they are preparing for attack on Kashmir। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। देखिए, ये हुआ क्या है कि जैसे अभी बात हो रही है कि बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, नेपाल हमारे साथ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आज उनके पास ऑप्शन है, दुनिया बदल गई है। वी आर नेक्स्ट टू अ ग्रेट पार्ट टुडे। हियर इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग, द टोटल ट्रेड ऑफ लास्ट ईयर वाज $129 billion, bilateral trade of that 113 was their exports. 99 billion is the trade deficit, and we are dependent on them, and we said we don't want to normalize relations with them. ये है, हम normalize नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? उसके 2 कारण हैं बहुत सीधे से। नंबर 1 ये है कि अगर आप normalize करेंगे तो आपको cooperation करनी पड़ेगी। Then because they have deep pockets and they have infrastructure building capabilities, then if you work together for the betterment of the small countries, then they automatically become the leader. Number 1. Number 2, जो Americans हैं
उन्होंने हमें ये झांसा दे रखा है, एंड इट इज़ वी आर थिंकिंग इट्स अ ग्रेट थिंग दैट इंडियंस शुड बी द मिलिट्री बुलवार्क इन इंडियन ओशन रीजन, कि आप फिर से इंडियन ओशन रीजन में पिगी बैकिंग ऑन द अमेरिकन्स यू कैन टेक ऑन चाइना. You cannot take on any country, you have to take on your own. So my point again is, I just want to come to the big point. The big picture is, please look for peace. Peace is doable. We need a leadership, I believe, in this country, because if there is peace and peace is doable, इसका भी एक जवाब सुनिए. When Musharraf was the ruler of Pakistan, he had a foreign minister called Kasuri. Kasuri wrote a book which is Neither Hawk Nor Dove. And he told me very clearly that when the talks चल रही थी हम दोनों के बीच में, तो हम बंद कर देते थे अपने उसको प्रॉक्सी वॉर को. उसमें चैप्टर में भी लिख दिया उसने. कहने का मतलब ये है, प्रॉक्सी वॉर इज़ अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी. ये पॉलिटिकल इसका जवाब नहीं है. It is a military strategy on their part to make sure that you talk on Kashmir. Your strength today is you are sitting at the center of the area where global geopolitics is being played out. What that means is, in very simple terms, that all the three great powers are focused in this area, Asia Pacific. Your second strength is you have a huge market. Everybody wants to come here. So it is not that we don't have strength. We basically have a zero-sum mentality, a colonial mentality. कि मुझे अगर जीतना है तो दूसरे को हार. काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरी सोच में. सॉरी, मैं बताता हूँ क्यों. 35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ थी ही नहीं. मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते. जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है, तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए. उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है. चीन उनके साथ है.